नमस्कार दोस्तों। हम अपने पितरों को जो भी देते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो हमें प्रदान कर देते हैं। उनका आशीर्वाद हमें हमारे जीवन में सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। हम रंग रूप धन वैभव सभी ओर से समृद्ध हो जाते हैं अपने पितरों के आशीर्वाद से। और हम जो भी तर्पण और विनती करते हैं अपने पितरों के लिए वो उन्हें मिलता है और श्री हरि की कृपा से वो अपने कष्टों से मुक्त होते हैं। तो जब पितरों की बात चलती है तो गया का नाम आता है। जी हाँ, बिहार में स्थित है गया तीर्थ और यहीं पर विष्णुपद मंदिर में पिंडदान देने का विधान का वर्णन है। गरुड़ पुराण में भी गया तीर्थ के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन गया में ही क्यों किया जाता है पिंडदान, इसी बात को आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए पिंडदान के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदू हैं तो अपने पितरों को मत भूलिए। अगर आपके पितर तृप्त होंगे तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में हमेशा सफलता को प्राप्त करेंगे। माना जाता है कि गया में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गया में किए गए पिंडदान का गुणगान भगवान श्री राम ने भी किया है। कहा जाता है किसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद हैं, इसलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के आधार कांड में गया के बारे में उल्लेख किया गया है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने किसी असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसलिए उसमें असुरों वाले कोई लक्षण नहीं थे। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो भगवान विष्णु की कठोर तपस्या में लीन हो गया। कुछ समय के पश्चात गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उसे साक्षात दर्शन दिया और उसे वरदान मांगने को कहा। ये सुन गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि आप मेरे शरीर में साक्षात वास करें ताकि जो मुझे देखे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और वो जीव पुण्य आत्मा हो जाए तथा उसे स्वर्ग में स्थान मिले। श्री हरि ने उसे ये वर दे दिया। इसके बाद उसे जो भी देखता उसके समस्त पाप दूर हो जाते। लेकिन इसका एक दुष्प्रभाव ये हुआ कि लोग पाप कर्म में रत रहते हुए गयासुर को देखकर अपने पापों से मुक्त होने लगे। ऐसा होने से संतुलन बिगड़ने लगा। ये देख सारे देवतागण चिंतित हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि उसका अंत जरूर होगा। ये सुन सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर किकट देश में शयन करने लगा। जिस शिला पर वो शयन करता था भगवान विष्णु ने गदा से उसको वहीं मार डाला। लेकिन मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक वर मांगा। मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और ये स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। इसे सुनकर श्री हरि विष्णु ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तब से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु स्वयं यहाँ जल के रूप में विराजमान है। इसलिए गरुड़ पुराण में वर्णित है कि 21 पीढ़ियों में से किसी एक व्यक्ति का पैर यदि फल्गु में पड़ जाए तो उसके समस्त कुल का उद्धार हो जाता है। यही कारण है कि गया में पिंडदान किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोचक जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप अपने पितरों के लिए पिंडदान करना चाहते हैं तो गया जी से बढ़कर श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता है। आप वहाँ अपने पितरों के लिए पिंडदान करेंगे या उनके लिए तर्पण करेंगे तो निसंदेह वो तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से आप फलेंगे फूलेंगे।
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हमारे इस चैनल से बने रहिए और प्लीज कृपया कर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपना ख्याल। श्री हरि।